हेलो ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों का 10th में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस समाप्त हो गया था और मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा, तो बस आज वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई और आज से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट होना है हम लोगों का। ओके, तो चलिए हम लोग अपनी वाणी जो हमारी है मतलब कोई उसको ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए हम लोग आज से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। तो मैं हेडिंग डाल दूं क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है और डिटेल से पढ़ना है कि इसमें क्या क्या होता है। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट के बारे में कि डायरेक्ट क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो लोग हैं और आपस में अगर बात कर रहे हों, तो देखिए एक चीज़ और बता दें आप लोगों को इसमें। तो देखिए डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब क्या बनता है मैंने, अप्रत्यक्ष। तो आप देखिए हम लोगों को डायरेक्ट समझना है, प्रत्यक्ष समझना है क्या होता है। तो मैंने बताया, तो देखिए इसमें क्या होता है, दो लोग होते हैं और आपस में बातचीत करेंगे। ठीक, सपोज जैसे ए एंड बी हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ओके, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष रूप से हुए ना, ये आमने सामने हैं, दोनों लोग आपस में आमने सामने बात कर रहे हैं, है ना। तो अब आप लोगों को प्रत्यक्ष समझ में आ गया। अब देखिए अप्रत्यक्ष क्या होता है। अप्रत्यक्ष में देखिए इसमें ये होता है कि मतलब कि आमने सामने तो होंगे लेकिन एक लोग ऐसे होंगे जो नहीं होंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे नहीं है। ओके, सी यहाँ पे नहीं है। ए और बी में जो बात हुई तो ये डायरेक्टली हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे नहीं है, तो अब क्या होगा कि जो बी हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे, इनकी बात यहाँ तक बताएंगे। लेकिन ये क्या करेंगे, ये फेर बदल करके बताएंगे। फेर बदल कर बताएंगे मतलब कि थोड़ा सा चेंज करके, उनकी बात में परिवर्तन करके ये अपने शब्दों में इनको बताएंगे। अपने शब्दों में इनको बताएंगे। समझ में आया ना, अपने शब्दों में इनको बताएंगे। ठीक, तो अब देखिए इसकी ठीक ढंग से अगर परिभाषा देखी जाए, अगर प्रत्यक्ष की, डायरेक्ट की, तो जो इसकी डिफिनेशन होगी कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों सुन लेना या कह देना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखिए इसमें क्या होगा, एक वक्ता होगा, एक वक्ता होगा और एक सुनने वाला होगा। एक वक्ता होगा, एक सुनने वाला, या फिर इसको श्रोता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, श्रोता। तो देखिए वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को सुन मतलब कि सुनना या फिर कहना या फिर उसी प्रकार से लिख देना, ज्यों का त्यों, जैसे इसने कहा था वैसे ही कह देना, क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। ओके, अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहलाता है, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों ना कह के अपने शब्दों में किसी दूसरे को बताना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, अप्रत्यक्ष कहलाता है। ओके, तो आप लोगों को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट समझ में आ गया है। चलिए अब आप लोगों को इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। एग्जाम्पल में कैसे दिया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए डायरेक्ट का मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो देखिए मोहन, डायरेक्ट का एग्जाम्पल है मोहन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम राइटिंग अ लेटर। ओके, तो देखिए इस तरह आपका सेंटेंस लिखा मिलेगा। इस तरह आपका सेंटेंस लिखा मिलेगा किसका, ये डायरेक्ट का है। ओके, तो अब देखिए आपके बोर्ड पेपर में एक सेंटेंस ऐसा पूछा जाएगा, डायरेक्ट का दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दिखाइए। ओके, तो अब आप लोगों को जो मैंने डायरेक्ट का एग्जांपल दिया है मैं इसको ही इनडायरेक्ट में चेंज कर दूंगा और ये इनडायरेक्ट का एग्जांपल हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों को अभी चेंजेस पता नहीं होगा, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ और चेंजेस जो भी हैं वो मैं आगे रूल में सारे बताऊंगा।
करूँगा। ओके, तो देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे मोहन, और हो सकता है कुछ लोग जानते भी हो, तो यहाँ पे सेड का, यहाँ पे सेड का हो जाएगा क्या, टोल्ड, यहाँ पे सेड का हो जाएगा टोल्ड, उसके बाद मी, फिर कामा, इन्वर्टेड कामा हटा के हम लोग दैट लगाते हैं। ओके, अब आई यहाँ से चेंज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ही, उसके बाद इसमें चेंज होगा वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में वाज आ जाएगा, उसके बाद राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, इस तरह ये चेंज होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमको ऐसे चेंज करना है। तो मैं रूल बताऊंगा कैसे चेंज करना है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ इसलिए मैंने बता दिया। ओके, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बस यहाँ तक ये हो गया। अब मुझको इसमें कुछ चीज़ें बतानी है, आप लोगों को कुछ पॉइंट बताने हैं, वो इसमें ज़रूरी हैं और वो सभी के लिए जानना भी ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे ये जो मोहन लिखा हुआ है, हम लोग इसको कहते हैं सब्जेक्ट। इसको क्या कहते हैं, इसको सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं स्पीकर, या फिर इसको हम लोग स्पीकर भी कह सकते हैं। ओके, ये वक्ता होता है, क्या वक्ता है, वक्ता। ओके, अब देखिए ये जो हमारी होती है इसको हम लोग कहते हैं वर्ब, इसको क्या कहते हैं, वर्ब, ठीक। और ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, अथवा इसको हम लोग लिसनर भी कह सकते हैं, अथवा इसको हम लोग लिसनर भी कह सकते हैं। ओके, इसको क्या कह सकते हैं, लिसनर मतलब सुनने वाला, ठीक। चलिए बस इतना 3 नाम ये पता चल गया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक पूरा पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं, और या फिर रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ का जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, बाकी आप लोगों को ये चीज़ पता ही होगा, इसको कामा, इन्वर्टेड कामा कहते हैं। अब मैंने लगभग सभी के नाम इसमें आप लोगों को बता दिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी जाती है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो देखिए जो रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच होगा वो ये जो कामा, इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है उसके ये बाहर वाला पार्ट होगा, उसके बाहर वाला भाग होगा, उसे क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग है, जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ओके, अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। बस यहाँ तक मेरा ये चीज़ था, इसको इतना बताना था बस। तो देखिए अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो आप लोगों को बताते हैं क्या है हमारा अगला टॉपिक। चलिए अब हमारा आगे का टॉपिक होगा पर्सन। अब मेरा आगे का टॉपिक होगा, आपसे बात होगी मुझे पर्सन पे। ओके, तो देखिए पर्सन के बारे में हम लोगों को पता लगाना है क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़े होंगे, सभी लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़े होंगे। किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में, है ना। तो देखिए ये आप लोग थोड़ा मन में ना लाइएगा, आप लोग विचार भी ना लाइएगा कि हम आप लोगों को प्रोनाउन पढ़ाएंगे, ये हम नहीं पढ़ाने वाले हैं। ओके, क्योंकि ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। यहाँ पे सिर्फ हमको सिर्फ प्रोनाउन के एक कैंडिडेट की आवश्यकता है, सिर्फ एक टाइप की आवश्यकता है, और वो भी हमारे हैं कौन भाई साहब, हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। बस हमारा इन्हीं से काम है, पर्सनल प्रोनाउन से। बस आप लोगों को प्रोनाउन थोड़ी ना पढ़ाएंगे। आप लोग सोचने लगे थे कि प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा है, प्रोनाउन नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन की हमें आवश्यकता है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, हो सकता है आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है। पर्सनल प्रोनाउन में देख लीजिएगा टेबल में, मतलब कि जो चीज़ मैं बताऊंगा उसमें वो लिखा होगा। तो देखिए जो पर्सनल प्रोनाउन है बस वहीं से हमारा बना है क्या, पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन से ही क्या बना है, पर्सन बना हुआ है। और देखिए पर्सन 3 टाइप के होते हैं। पर्सन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। तो देखिए फर्स्ट टाइप, पहला है फर्स्ट टाइप, और दूसरा है सेकंड टाइप, दूसरा क्या है सेकंड टाइप, तीसरा है थर्ड टाइप, तीसरा क्या है थर्ड टाइप। ओके, ये पर्सन होते हैं, पर्सन 3 टाइप के होते हैं, ठीक। तो देखिए हमारा इसमें कुछ कुछ होते हैं, कुछ प्रोनाउंस दिए रहते हैं, वो आप लोगों को हो सकता पता हो। तो देखिए फर्स्ट में क्या होता है, आई होता है और वी होता है। फर्स्ट में क्या होता है, आई और वी।
सेकंड में देखिए होता है यू, सेकंड में क्या होता है यू होता है। ओके, और थर्ड में होता है ही, थर्ड में होता है ही सी इट, थर्ड में ही सी इट दे, और या फिर एनी नेम, एनी नेम होता है। ओके, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना लगभग। तो बस इसमें इतना बताना था आप लोगों को, पर्सन के बारे में इतनी चीज बतानी थी। ठीक, तो बस आज जो पर्सन का यहाँ तक हो गया, मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में बता दिया और पर्सन के बारे में बता दिया। ओके, अब देखिए आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी, मतलब कि जो हमारा, हाँ तो देखिए अब हमारा अगला टॉपिक होगा हमारा सेंटेंस पे। अगला हमारा टॉपिक किस पे होगा, सेंटेंस पे। तो देखिए सेंटेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे डीपली से, क्योंकि हमें सेंटेंस के माध्यम से ही पूरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ना है। तो देखिए हमें सेंटेंस की डिफिनेशन हो सकता है पता हो, अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। तो देखिए सेंटेंस की डिफिनेशन इंग्लिश में क्या है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो देखिए मैं लिख के बता देता हूं आप लोगों को, सेंटेंस इज अ ग्रुप, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ complete sense, comma is called sentence, is called sentence। ओके, ये हो गए हमारी, ये डिफिनेशन हो गई। इसका हिंदी में अर्थ ये होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक पूर्ण अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, सेंटेंस का मतलब हिंदी में क्या होता है, वाक्य। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता दें, राम इज अ गुड प्लेयर, राम इज अ गुड प्लेयर। तो देखिए यहाँ पे एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है कि राम एक क्या है, अच्छा खिलाड़ी है। ये सेंटेंस हो गया। ओके, तो चलिए अब देखिए आगे हमारा ये है कि सेंटेंस की डिफिनेशन हो गई, उसके बाद हम लोगों को इसके टाइप पढ़ने हैं। इसके क्या पढ़ने हैं, टाइप। तो देखिए सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं सभी लोगों को पता होगा। सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। ओके, तो देखिए वो हम लिखने जा रहे हैं कौन कौन से होते हैं 5 टाइप्स। देखिए ये हमारे 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखिए हमारा पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, जानते होंगे आप लोग, है ना। पहला है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा है क्या, इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, चौथा हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, समझ में आ गया। अब देखिए इसके मैं आप लोगों को हिंदी में अर्थ बता दूं। तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं विधि सूचक, हिंदी में इसको कहते हैं विधि सूचक, या फिर इसको हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य, या फिर साधारण वाक्य, विधि सूचक वाक्य, या फिर इसको कहते हैं साधारण वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य, सभी लोग जानते होंगे। इंट्रोगेटिव को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। और इम्परेटिव को हम लोग कहते हैं आज्ञा सूचक। इम्परेटिव को क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। ओके, और ऑप्टेटिव को हम लोग कहते हैं इच्छा सूचक। ऑप्टेटिव को क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। और एक्सक्लेमेटरी को कहते हैं विस्मय सूचक। एक्सक्लेमेटरी को विस्मय सूचक, या फिर इसको हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य भी कह सकते हैं। ओके, तो चलिए इसमें और एक चीज बताना है। देखिए इसके 2 टाइप होते हैं, इसके 2 टाइप होते हैं असर्टिव सेंटेंस के। पहला होता है एक अफर्मेटिव टाइप, अफर्मेटिव सेंटेंस जानते होंगे, पहला अफर्मेटिव। और दूसरा होता है निगेटिव। दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। ओके, तो देखिए सेकंड टाइप क्या होता है। सेकंड टाइप जो इसके
जो दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके भी दो टाइप हैं। पहला हमारा है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ओके, तो देखिए फर्स्ट टाइप को हम लोग हेल्पिंग वर्ब या फिर यस या नो टाइप भी कहते हैं। ओके, इसको हेल्पिंग वर्ब या फिर यस या नो टाइप कहते हैं। और जो दूसरा हमारा है उसको हम लोग क्वेश्चन वर्ड या फिर WH टाइप भी कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड या फिर WH टाइप भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। देखिए यहाँ तक मैंने सेंटेंस और सेंटेंस में जितने प्रकार थे वो आप लोगों को, बस आज के वीडियो में इतना ही और लगभग बहुत हो गया है। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में बता दिया, पर्सन के बारे में, सेंटेंस के बारे में, और इनको थोड़ा मैं विस्तृत रूप से इनको डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। ओके, तो कल मैं इनके डिटेल बता दूँगा थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद कुछ और चीज़ चालू कर लूँगा। ओके, तो बस यहाँ पर इतना ही आज के वीडियो में, बस इतना ही। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर मेरे चैनल पे अभी तक आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरे जो भी वीडियो हों वो आप लोगों तक तुरंत पहुँच जाया करें। ठीक, और बस आज की वीडियो में इतना ही, बस धन्यवाद।